अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे, जाओगे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, उसको स्किप मत किया करें। और उसकी वजह यह है कि जब आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हैं, उसको स्किप करके निकल जाते हैं, तो फिर नीचे जो आपने सवालात लिखे होते हैं उनके जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज कतर से हमारे पास बेहतरीन न्यूज़ है। और कतर और जनूबी कोरिया जो है जनाब, ये कतर में नक़्ल व हरकत के लिए जो है स्मार्ट शहरों पर कतर के साथ जो है वो तावन करने का ऐलान किया है इन्होंने। और जनूबी कोरिया ने मज़ीद पायदार मुस्तकबिल और ग्रीन मईशियत के तरक्की के लिए कतर के अज़्म की हमायत का ऐलान किया है। और जुमेरात के दिन जो है दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनूबी कोरिया के जो मिनिस्टर थे जनाब ही वोन ही रियोंग, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर ने थे, इन्होंने ये कहा कि कोरिया और कतर दोनों जो हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों की रोशनी में अपनी मईशियतों को डिकार्बनाइज़ करने की लिए जो है सनतों की पॉलिसियों से में तश्कील नौ में यकसा चैलेंज का सामना है। और कतर का कौमी विजन जो है 2030 और तवानाई के मुंतकली के लिए जो कोरिया की हिकमत अमली शमसी और हवा और इसके अलावा जो हाइड्रोजन पावर को इसकी एनर्जी मिक्स में शामिल करना और सनती तनों और इन कोशिशों की अहम मिसालें हैं जो हम चैलेंज के जवाब में कर रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि ग्रीन मोबिलिटी की तरक्की पर ताउन की तजवीज़ एक ऐसा तरीका है जिससे कोरिया इस मुल्क की मैशियत को मतनूع बनाने में मदद कर सकता है। और कोरिया की हुकूमत तेल और गैस पर इन्हिसार कम करने के लिए अब अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तब्दील करने और इख्तरा करने के लिए काम कर रही है। ये पॉलिसी इस हदफ को पूरा करने के लिए ग्रीन और मुतबादल तवानाई वाली गाड़ियों की तरक्की की हमायत करता है। मज़ीद ये कि 2027 तक मुकम्मल तौर पर जो है इंडिपेंडेंट गाड़ियों की तजारती आगाज़ और 2025 तक शहरी फ़ज़ाई ऑपरेशंस को जो है हदफ बनाया गया है। नक़्ल हरकत और इसके अलावा कतर इस की तरक्की के लिए कोई अजनबी नहीं है। और यहाँ याद रहे कि मौसलात ने जो गुज़िश्ता साल इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ़ करवाई थी, जिन्हें वर्ल्ड कप के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। और उसके अलावा जो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस डिपो है वो उसमें लोसेल बस डिपो का नंबर है। और जिसमें 478 गाड़ियों की गुंजाइश है। और इसका इफ्तिताह अक्टूबर 2022 में किया गया था। कतर से जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जिस कारपोरेशन जिसे कहरमा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मुल्क में कई ईवी चार्जिंग स्टेशन नस्ब किए हैं। और 14 जनवरी को इसने अपने तमाम वकूद स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग यूनिट्स लगाने के मंसूबों का जो है ऐलान किया है। और ये एक मंसूबा है जो मुकम्मल हो जाएगा तकरीबन 2 सालों में। और इस चीज़ के पायदार मास ट्रांजिट पर जनूबी कोरिया के इक़दामात का क़याम है। और जो खुद मुख्तियार के सिटी में से एक गाड़ियों के लिए एक आज़माइशी इलाका है। हुकूमत और सनत और तहकीकी ग्रुपों के दरमियान जो है तहकीकी शराकत की हौसला अफजाई करने के लिए वान ने कहा है कि इनकी हुकूमत इस साल ग्रैंड चैलेंज कोरिया का भी आगाज़ करेगी। और इसके अलावा ये हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों जैसे रेल, ट्रेनों, बसों या लॉजिस्टिक निज़ामों के लिए जो है तहकीक और तरक्की के इक़दामात को फ़ंड फ़राहम करता है। और वान ने ज़ोर देकर कहा कि कोरिया कतर के साथ इस तरह के जो है ग्रीन एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के तरक्की के तजर्बे और टेक्नोलॉजी का इश्तराक करना चाहता है। और उन्हें यकीन है कि इस नए इलाके में हमारा तावन दुनिया भर में इसी तरह के तावन की मिसाल कायम कर सकता है। और स्मार्ट सिटी और काबिल तजदीद तवानाई के तरक्की जैसे मुस्तकबिल के शोबों पर वान ने इस बात पर जोर दिया है कि कारोबार को सपोर्ट करना और इस सिलसिले में प्रोजेक्टों को नाफज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मुस्तकबिल के ज़्यादा वसी पैमाने पर देखते हैं तो आखिर में जो चीज़ अहमियत रखती है वो हुकूमत से हुकूमती तावन है, जो कि वजारतों हुकूमतों के दरमियान हो सकता है। और हुकूमत से हुकूमती तावन को फ़ाल करने का एक अहम तरीक़ाकार ये है कि एक चैनल या मवासलात जो है उसको अच्छे तरीके से होना चाहिए। और वॉन ने इंकशाफ किया कि इनकी वजारत कतर के लिए पायदार तरक्की की तजवीज़ पर काम कर रही है। और ये थी जनाब कोरिया की कतर के साथ अभी जो होने वाला है मुस्तकबिल में इनका स्मार्ट सिटी के हवाले से कतर को ये एक प्रोजेक्ट है और उसके जो इंकशाफात जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें की हैं। आज के लिए बस इतना ही जनाब। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपके ज़हन में किसी भी किस्म का सवाल है मेरी प्रीवियस वीडियोस के हवाले से तो आप सवाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उस पे आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।